Hello and welcome to VLearn. This is session 9 of Tele 9 and ERP 9 Payroll Attendance Voucher. Attendance reports, attendance sheet, attendance register, expact reports, payroll statutory report, provident fund report, employee state insurance report. Yes, in this session we were actually going to discuss about the attendance voucher now. इन टर्म्स ऑफ जहाँ पर हमने पिछले सेशन में ये जाना था कि दो तरीके के पेरोल वाउचर्स होते हैं. वन इज़ व्हाट द पेमेंट वाउचर इज़ एंड अदर इज़ व्हाट द अटेंडेंस वाउचर इज़. सो अटेंडेंस वाउचर में सबसे पहली चीज़ होती है अटेंडेंस रिपोर्ट. दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन होना, हर तरीके से रिपोर्ट्स अटेंडेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन हो पाना. हाउ दिस विल बी हैपन विद द हैपन्स ऑफ अटेंडेंस शीट एंड अटेंडेंस रजिस्टर. दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन अटेंडेंस शीट एंड अटेंडेंस register. Now what is attendance sheet? Attendance sheet is basically what a report is similar to pay sheet report and display a pre-formatted report with the column related to your attendance production data. ये वो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर सारी अटेंडेंस प्रोडक्शन डाटा ही होते हैं और ये उन्हीं से रिलेटेड होती हैं. येस, इट इज़ प्री फॉर्मेटेड रिपोर्ट विद द कॉलम्स एंड रिलेटेड ऑफ योर अटेंडेंस प्रोडक्शन डाटा. ये एक पहले से बनी हुई रिपोर्ट होती है जो कि आपके सारे अटेंडेंस और प्रोडक्शन डाटा के रिकॉर्ड को मेंटेन करती है. दिस रिपोर्ट शीट इज़ वेरी मच सिमिलर फ्रॉम द पे शीट रिपोर्ट. एंड हाउ दिस पे अटेंडेंस शीट इज लुक लाइक? दिस अटेंडेंस शीट विंडो इज लुक लाइक दिस, जहाँ पर आपके पूरे एब्सेंट ओवर टाइम पेड लीव एंड प्रेजेंट मेंशन किए होते हैं. एंड इट इज़ अबाउट दी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ दैट हर एक अकाउंट में कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं. सो इस तरीके से ये अटेंडेंस शीट्स दिखती हैं. अब अटेंडेंस रजिस्टर्स क्या होते हैं? अटेंडेंस रजिस्टर इज बेसिकली दिस रिपोर्ट इज सिमिलर टू पेरोल रजिस्टर एंड डिस्प्ले द समरी रिपोर्ट ऑफ अटेंडेंस वाउचर. यानी कि अटेंडेंस वाउचर जो होते हैं उनकी सारी जो समअप या तो उसकी जितनी भी समरी होती है जो कि सेम पेरोल रजिस्टर शो करते थे वही अटेंडेंस रजिस्टर भी शो करते हैं. दैट मीन्स पेरोल रजिस्टर इज़ वेरी मच सिमिलर टू द अटेंडेंस रजिस्टर. समअप है हर चीज़ का और वो दिखता कैसे है? ऐसा. जहाँ पर पेरोल रजिस्टर में हमने बेसिक सैलरी का एक समअप देखा था, यहीं पर हम लोग एक इनकी अटेंडेंस का समअप देखते हैं. दैट मीन्स मंथ वाइज कि किसने कितनी लीव्स को अवेल अप किया है. Now what is expat report? When it comes to expat report, it basically provides the comprehensive information about the foreign nationals who are employed on the short or long work assignment in your company. यानी कि जितने भी foreign कस्टमर और वी कैन से दैट फॉरेन एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड जितना भी डाटा मेंटेन करना होता है वो सब एक्सपर्ट रिपोर्ट के अंदर मेंटेन होता है. एक्सपर्ट रिपोर्ट दैट इज़ राइट्स मेंशनिंग कि इसके अंदर सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो एक फॉरेन नेशनल्स की होनी चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो चाहे वो लॉन्ग पीरियड के लिए. एज बोथ रेगुलर एज वेल एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ ऑल्सो. यानी कि वो एम्प्लॉयज़ आपके रेगुलर एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भी. इफ़ डिस्प्ले ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सच एज, बेसिकली इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन डाली जाती हैं जो कि एक फॉरेन एम्प्लॉयज़ की होती हैं. लाइक वी कैन से दैट द पासपोर्ट, द वीज़ा, the contract expiry date along with the date of joinee, passport, visas number and so on. यानी कि इन सब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो एक्सपैट रिपोर्ट के अंदर मेंशन की जाती है, बोथ एट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय लेवल एज वेल एज एट द ग्रुप लेवल. यानी कि दोनों ही एम्प्लॉयज़ लेवल वाली भी और ग्रुप लेवल वाली भी. सो दैट इज बेसिकली कम्स इन टू दी इट्स डिस्प्लेज ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. तो पासपोर्ट, वीज़ाज, कॉन्टैक्ट, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है. Now how this expat report is basically looks like? The window is basically look like that. यानी कि ये कैसे जाते हैं इस विंडो पे? सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाके यू हैव टू कम इन टू द डिस्प्ले मेन्यू. आफ्टर दैट पेरोल रिपोर्ट. जब आप पेरोल रिपोर्ट पर आते हैं तो जहाँ पर हमारी अटेंडेंस और पेरोल वाउचर्स थे उसी के एग्जैक्ट नीचे होता है द एक्सपैक्ट रिपोर्ट. एक्सपैक्ट रिपोर्ट के अंदर होता है पासपोर्ट इंक्वायरी, वीज़ा इंक्वायरी, कॉन्ट्रैक्ट इंक्वायरीज. सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट इंक्वायरी की. पासपोर्ट इंक्वायरी इज़ बेसिकली हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज़. आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन से नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, क्या उनका पासपोर्ट नंबर है, क्या उनका कंट्री है, एट द सेम टाइम कब ज्वाइन किया था, उनका पासपोर्ट जो है वो कब एक्सपायर हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट द इंडिविजुअल एम्प्लॉई
individual employee, group employee, passport expiry details can be obtained by clicking the selection of Control F7. So employee filter on the button bar on the selection this, a list display prompting you to select either an employee or in a group. अगर आपको इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को की रिपोर्ट को देखना है या डिटेल्स को देखना है, या फिर अगर आपको ग्रुप एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट को देखना है, इन दैट केस यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग विच इज़ व्हाट Control F7. Control F7 को प्रेस करने पर यू गॉट इन अ बटन ऑफ गेटिंग द आइडिया अबाउट कि आप अपने एम्प्लॉय को चूज अप कर सकते हो एंड येस यू कैन पुट दी फिल्टर बार ऑन इट. बट येस जो पासपोर्ट एक्सपायरी रिपोर्ट जो होती है वो इस तरीके से उसकी विंडो जो है वो दिखाई देती है. आफ्टर passport expiry, next is what visa expiry. This is what the windows look like. This उसमें भी वीज़ा नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड वीज़ाज एक्सपायरी डेट, तो इन दोनों सबकी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर वीज़ा के अंदर होती है. व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी रिपोर्ट, सो अगेन कितने कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, वेदर दे वर हियर फॉर अ परमानेंट बेसिस और दे फॉर द लॉन्ग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल में है या परमानेंट एम्प्लॉय है, वो सब यहाँ पर आपको बताना पड़ता है. सो इन दैट केस सबसे पहले तो वर्क परमिट नंबर. ऑब्वियसली अगर एक एम्प्लॉय बाहर का है तो आपके पास उसका वर्क परमिट नंबर ज़रूर होगा. एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टर डेट, किस दिन से उसने आपकी कंपनी के साथ काम करना शुरू किया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, एट द सेम टाइम द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट, कितने साल का आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. तो वी कैन से दैट मोर और लेस 1 year कॉन्ट्रैक्ट इज देयर. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी होती है. नेक्स्ट कम्स इनटू द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. एक्सपैट रिपोर्ट के बाद नेक्स्ट होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज बेसिकली गिविंग अस द आइडिया अबाउट द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और स्टैट्यूटरी फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सब पार्ट्स जो होते हैं वो होता है कंप्यूटेशन, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोफेशनल्स टैक्स, ग्रेट्युटी एक्सेट्रा. किस तरीके से हम लोग पेरोल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पर जाते हैं? दिस इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट वी हैव टू गो टू द गेटवे ऑफ टैली. आफ्टर गोइंग टू द गेटवे ऑफ टैली we have to click on the display menu. Display menu के बाद payroll report and then the statutory report. So सबसे पहले बात करते हैं computations की. Payroll statutory computation. This is how you will going to compute your payrolls. Payroll computations में yes liabilities होती हैं payable and paid, यानी कि हमारी जितनी भी liabilities होती हैं, provident fund हो गया, ESI हो गया, PT हो गया, these all are basically what are दी लाइबिलिटीज़. तो हम उसकी एंट्री यहाँ पर करते हैं. सो अगर किसी तरीके का प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉय स्टेट डिडक्शन है, एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस वाज देयर. तो उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, कितना पेबल और कितना पे कर दिया गया है. एट द सेम टाइम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस क्या है, उसमें उसकी डिडक्शंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन, और एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, तो उस डिडक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन. सो पेरोल स्टैट्यूटरी कंप्यूटेशन डिस्प्ले द वेरियस स्टैट्यूटरी पे हेड टाइप एंड अंडर. सो पेरोल स्टैट्यूटेशन जो है बहुत अलग अलग तरीके के स्टैट्यूटरी पे हेड्स को मेंशन कर सकता है. पेरोल स्टैट्यूटरी कंप्यूटेशन में ये एक विंडो है जिसमें n नंबर्स ऑफ डिडक्शंस हैं. लाइक इससे पहले वाले विंडो पे वी वर नॉट गेटिंग द आइडिया ऑफ द फुल डिटेल. यहाँ पर एक पूरी डिटेल मिल रही है. ग्रॉस अमाउंट कितनी थी, परसेंटेज क्या थी, अकाउंट नंबर क्या है, अमाउंट कितनी है, व्हाट आर द लाइबिलिटीज़, और अलग अलग कैटेगरीज की. सो इन दैट केस दिस इज़ व्हाट द कंप्यूटिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. सो ये कंप्यूटेशन वाज एक्चुअली बाय विद द हैपेंस ऑफ द लेजर्स डिटेल. लेजर्स डिटेल हमेशा कंपनीज के टैली में अपडेटेड होंगी, वो डाटा वहाँ पे मेंशन होगा और उसके हिसाब से ही फर्दर इसकी अपडेशंस होती हैं. So that is employees PF deductions 12% and employees VPF contribution was there. Now what is employees breakup of pay head? Breakup of pay head मतलब जो हम पे हेड्स को दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉयज़ का जानना है कि उनको कितना कितना PF जो है उनकी डिडक्शंस हुई हैं. ग्रॉस अमाउंट मेरे सामने आ गया और उनकी कितनी पेबल है ये भी मेरे सामने आ गया. सो दैट कम्स इनटू द एम्प्लॉयज़ ब्रेकअप ऑफ पे हेड. ना एम्प्लॉय वाउचर इज़ बेसिकली जहाँ पर एक पर्टिकुलर उसकी डिडक्शन और एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर किसी तरीके का वाउचर क्रिएट अप होता है, सो दैट्स कम्स इनटू द एम्प्लॉय वाउचर. दैट इज एम्प्लॉय ए. दैट एंड पे हेड्स के अंदर एम्प्लॉयज PF डिडक्शन एट द रेट ऑफ 12%. दिस कम्स इनटू द डाटा एंड पर्टिकुलर्स.
Now we come to the Provident Funds report. When it comes to Provident Fund report is basically getting or giving the idea about the reports. किस तरीके की reports create होती हैं और कैसे reports create होते हैं. So Provident Fund reports तक जाने का it's a very simple way, that is gateway of tally, display menu, payable report, statutory report, and इसके बाद statutory report के बाद Provident Fund. So Provident Fund could be paid on the monthly basis and annual basis. इसीलिए monthly basis या annual basis there are the certain forms which needs to be filled into the different criteria, different जगह पे जब इन forms को fill up किया जाता है. So that comes into the Provident Fund report. कौन कौन से ऐसे Provident Fund forms होते हैं जो कि fill करने होते हैं? Form 5, Form 10, Form 10, Form 12A and monthly statement, or annually it's Form 3A and Form 6A. PF monthly statement क्या होती है? PF monthly statement is basically MIS report which provide the detail of amounts contributed by the employees and employers towards the PF account during the given period of time. So this is what कि एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि कितनी कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयज़ ने दी है और एम्प्लॉयर ने दी है अपने PF अकाउंट को मेंटेन करने के लिए. इधर इट्स अ मंथली बेसिस और इट्स अ पीरियड बेसिस. दैट इज़ व्हाट द मंथली स्टेटमेंट इज़ डन. अब वो मंथली स्टेटमेंट की विंडो दिखती किस तरीके से? ऐसी वो विंडो दिखती है. बट येस, दिस इज़ व्हाट वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट. दिस विंडो इज गिविंग यू द आइडिया अबाउट मंथली बेसिस. दैट मीन्स आपको मंथली में किस तरीके का फॉर्म चाहिए, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. सो नेक्स्ट इज व्हाट? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रिपोर्ट का भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है. दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट गो टू दी गेटवे ऑफ टेली, देन डिस्प्ले मेन्यू, देन पेरोल रिपोर्ट, देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, देन फाइनली दी ESI, दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, जिसके अंदर भी मंथली और हाफ ईयरली बेसिस पर वी गोइंग टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट. मंथली बेसिस में येस इट्स फॉर्म 3 और मंथली स्टेटमेंट, एंड हाफ ईयरली बेसिस पर इट्स फॉर्म 5 एंड फॉर्म 6. So now what is monthly statement? It's ESI monthly statement is what? It's again a report which provides the detailed amount contributed by employers and employees towards the ES account. तो ES account में कितना contribute किया है दोनों ने? That is PF account जिससे पहले पढ़ा था, और ये है ES account. इस तरीके का ES account या we can say that this is the monthly statement of the employee which is look like that. और उसका print style कुछ ऐसा होता है. So yes, there are few questions which you have to do it yourself. सबसे पहले how ESI monthly statement is prepared and what is the expat reports. So monthly ESI statement कैसे बनती है और expat report क्या होती है, आपको उसके बारे में बताना है. So this is all about for the today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. Be learn.